श्री जगदीश प्रसाद गुप्ता छत्तीसगढ़ शासन में चीफ इंजीनियर के पद से रिटायर होने के बाद श्री द्वारिका महाराज स्मृति न्यास के तत्वाधान में श्री द्वारिकाधीश एवं बागेश्वर महादेव मंदिर का वर्ष 2005 में अपने पुत्रों इंजीनियर कुंजन गुप्ता और भुवन गुप्ता के सहयोग से अवंती विहार रायपुर छत्तीसगढ़ में निर्माण करवाया। श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा, गीता तत्व, वेदांत आदियों के तात्पर्य को व्यासपीठ से कहने के कारण इन्हें शब्दों द्वारा आचार्य श्री जगदीश भी कहा जाता है। अपना संपूर्ण जीवन परमात्मा की सेवा में दे दिया। आपने परमात्मा भगवान श्री द्वारिकाधीश के दिव्य गुणों और कर्मों को लेकर अभी तक 15 ग्रंथों की रचना की है। इन सभी ग्रंथों को भारतवर्ष के जगत गुरु और महापुरुष संतों के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। इनमें से श्वेता स्वरूप उपनिषद, श्री राम कथा अमृत से अनमोल, मुंडक उपनिषद, कथा उपनिषद, सरलतम बोध, इन पुस्तकों पर उनके सारे प्रवचन यूट्यूब पर अपलोड कर दिए गए हैं। किताबों का नाम डालकर लिंक ओपन करके आप उसका आनंद उठा सकते हैं। अभी श्रीमद् भागवत और वेदांत सार खंड 2 के षष्ठ विचार का सद्धर्म अथवा मनवंतर का उद्बोधन सुन रहे हैं आप। भगवान की स्तुति से प्रसन्न हो गए। ब्रह्मा जी की स्तुति से भगवान प्रसन्न हो गए, परंतु उनका प्रकट होना एक अनंत क्षमता से भरा प्रकाश जली होता है। इतना पावर होता है, इतना पावर होता है, इतना प्रकाश होता है कि सूर्य का प्रकाश फेल है। हजारों सूर्य एक साथ उगाए हों शायद वो प्रकाश भी उनकी समानता नहीं कर सकता। गीता तो जैसा कि कठोर कहा गया है कि उसकी चमक से सबकी चमक है, तो भगवान की दिव्य श्री विग्रह की ऐसी प्रभा थी मानो हजारों सूर्य एक साथ। ये भगवान ब्रह्मा की स्तुति से और असुर प्रवृत्तियों की बढ़ोतरी को पराभूत करने के लिए भगवान प्रसन्न होकर इस प्रकार से जो है प्रकट हुए। उस प्रभा से तेनई, तो भागवत में लिखा है, तेनैव सहसा तेनैव महसा सर्वे देवा प्रतिहते क्षणाः। सारे देवताओं की आंखें क्या हुई? प्रतिहत हो गई, ईश्वर शक्ति प्रतिहत हो गई, देख नहीं पाए, अंधेरा छा गया या धुंधलापन आ गया। इतनी शक्ति चाहिए आगे इतने देख सके आप। ज़्यादा ही लाइट आ जाए तो आपका जो है ग्लेयर ग्लेयर जो है वो मिसिंग विजन हो जाएगा। जैसे कि सड़क पे कोई अधिक तीव्रता का लाइट जलता है तो अगली गाड़ी वाले को दिखाई नहीं पड़ता कि कौन सी गाड़ी आ रही है और एक्सीडेंट हो जाता है। तो उसको कहते हैं कि लॉस ऑफ विजन बिकॉज ऑफ द ग्लेयर। तो ना पश्चिम खम दिशा शोणी आत्मानम तक कुतो विभूम, वो तो आकाश दिशाएं पृथ्वी अपने शरीर को भी नहीं देख सके। भगवान को छोड़ दीजिए, ये भी समझ में नहीं आया, शरीर भी देख नहीं पाए। इतना इतनी आभा चमक, इतनी आभा थी भगवान की। तो भगवान के अद्भुत रूप को केवल ब्रह्मा जी और कौन देख पाया? और महादेव जी दर्शन कर पाए। बड़ी सुंदर झांकी थी ठाकुर जी की। उनका श्री विग्रह मरकत मणि के समान स्वच्छ श्यामल था। कमल के भीतरी भाग के समान सुकुमार नेत्रों में लाल लाल डोरियां लक्षित होती थीं और वे चमकते भी सुनहरे रंग का रेशमी पीताम्बर धारण किए हुए थे। सर्वांग सुंदर शरीर के रोम रोम से प्रसन्नता फूटी पड़ती थी। धनुष के समान टेढ़ी भौं में और बड़ा ही सुंदर पंख मुख, सिर पर महामणिमय किरीट, भुजाओं में बाजूबंद, कानों में झलकते हुए कुंडलों की चमक पड़ने से कपूर भी सुंदर उठते थे, जिससे मुख कौन खिल उठता था। वक्षस्थल पर लक्ष्मी और गले में कौस्तुभ मणि तथा वनमाला सुशोभित हो रही थी। भागवत में लिखा है, सुदर्शनादिभिः स्वास्त्रयी मूर्तिम् अभिविद्भिरूपासितां तुष्टाव देव प्रवरः
स सर्वः पुरुषं परम सर्वामर्गणैः साकं सर्वागर्वनिं गतैः। भगवान के निजा से सुदर्शन चक्र, सुदर्शन आदि भी बने। और कौन सा शास्त्र भगवान का? शांग धनुष, 5 जन शंख, कौमुदी गदा, सभी साक्षात मूर्तिमान होकर उनकी सेवा करते। स्व अस्त्रैः मूर्ति मध्य रूपासिताम, सब सेवा कर तुष्टा। सभी देवताओं ने पृथ्वी पर गिरकर तुष्टाव देव प्रवरा सर्वः पुरुषम परम, पृथ्वी पर गिरकर साष्टांग प्रणाम किया। फिर सारे देवताओं को साथ दे सर्वा मरण सर्वा अमर गण, अमर माने देवता लोग, सर्व अमर गण, सब अमर गणों के साथ वो लेकर सर्वांग अवनीम गतये, सब लोग जो है भगवान की स्तुति करने। अवनीम गता मतलब पृथ्वी पे गिरकर, अवनीम गता ही सर्वार अमर गण गतये अवनीम साग, वहां प्रणाम किया। और उसके बाद में सब फिर सारे देवताओं को लेकर शंकर जी, ब्रह्मा जी और परम भगवान फिर से स्तुति करने लग गए। इसका अर्थ है भगवान को प्रकट करने के लिए स्तुति करो, प्रणाम करो, जाप करो, स्मरण करो, कीर्तन करो और आत्म निवेदन करो। जब वे प्रसन्न होकर प्रकट हो जाए तो क्या पूछना? उनकी असीम आभा से उत्तम अनुपम श्री विग्रह को निहारने का प्रयत्न करो, उसके लिए उनसे प्रार्थना करो। और जब भगवान प्रकट हो जाए तो साष्टांग धरती पर गिरकर उन्हें प्रणाम और पुनः स्तुति करो। तो भगवान के प्रकट होने के पहले की स्तुति का भाव कुछ और था और प्रकट होने के बाद की स्थिति का भाव और अनुभव अनुपम हो जाता है। उसको देखिए। पहले हमने सुना जब भगवान को प्रकट कर रहा था वो स्थिति क्या हुई तो सुना हमने। अब भगवान को प्रकट करने के बाद जब सामने खड़े हैं भगवान, जब अपने शरीर का बोध नहीं है, आकाश का बोध नहीं है, पृथ्वी गिर प्रणाम कर रहे हैं, चकाचौंध हैं आंखें, देख नहीं पा रहे हैं, तब प्रणाम कब कहते, तब प्रार्थना करते, तब स्तुति करते भगवान की। मजात जन्म स्थिति संयमाया गुणाय निर्माण सुखान्वाये अणोरणीम ने अपरिगण्य धामने मानुभावाय नमो नमस्ते। देखिए इसका अर्थ समझने के पहले भगवान जो अद्भुत संबोधन हुआ है उसको समझिए। अजात जन्म स्थिति संयमाया, अजात जन्म स्थिति संयमाया नमो नमः ते। अजात जन्म स्थिति संयमाया, जो कभी जन्म, अजात जन्म, जो कभी जन्म स्थिति पर संबंध नहीं रखते, ऐसे हैं हमारे भगवान। अजात न जो जन्म से जिनकी जात नहीं है, स्थिति जिनकी जात नहीं है, प्रलय से जिनकी जात है, कोई संबंध नहीं रखते हैं, उससे निर्लिप्त हैं, ऐसे हमारे भगवान। अर्थात जो उत्पन्न नहीं होते। आप लीजिए और अर्थ कर लीजिए अपने आप तो विविध अवतारों के रूप में जिनका प्रागट्य बंध नहीं होता, ऐसे ठाकुर जी को हमारा नमस्कार। अजात जन्म स्थिति संयमाय नमो नमः ते। अगुणाय नमो नमः ते, जो कभी गुणों से संबंध नहीं रखते, अर्थात गुण रहित हैं, गुण परंतु स्वयं गुणों को स्वीकार कर तनुसार लीला स्वरूप धारण करते हैं, ऐसे हैं हमारे भगवान को नमस्कार। निर्वाण सुखान्वाय नमः ते। वो स्वरूप और आनंद के सागर है भगवान, ने हमारा बारंबार नमस्कार प्रणाम। अणो अणिम ने परिगण्य धाम ने नमो नमस्ते। अणु अणिम ने, अणु के परिमाण से भी लघुतम है। अणु अणियान महतो महियान। आत्मा जंतो निहिताम गुह्यस् आत्मा अस्ति जंतो निहितम गुहायाम। अणु के परिणाम से भी लघुतम है जिनका स्वरूप, जिसके परिणाम की गणना की सामर्थ्य किसी में नहीं है। परिगण्य धाम ने, अपरिगण्य, जो गिनती में नहीं कर सकता कोई उसकी, ऐसे निश्चय लघुतम है, ऐसे ठाकुर जी को प्रणाम है।
साथ ही भगवान के विभिन्न अवतारों में प्रकट होने की कोई सीमा नहीं है। ऐसे सच्चिदानंद प्रभु को हमारा बड़ा महानुभावाय नमो नमस्ते, जिनका अस्तित्व अचिंत्य है, ऐसे भगवान को प्रणाम है। देवतागण स्तुति में श्रीमन नारायण हरि को जो संबोधन दिए गए हैं, उन्हीं से उनकी भगवत्ता का किंचित बोध होता है। तो ठाकुर जी में माया वाया नहीं है। उनका जो अलौकिक आभा लिए दिव्य बुखार में प्रकट हुआ है, वह उनकी उपासना के लिए है। वेद के बिना भगवान की स्तुति भी नहीं बनती। यदि कोई कहे कि हमने अपनी अकल से ये स्तुति किया है, तो बेमानी है। अकल से नहीं होती, वेद के बिना ये स्तुति भगवान की स्तुति। देवताओं में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवताओं के श्रेष्ठ, हे पुरुष सब, तब एतद रूपम श्रेयो अर्थिभिः वैदिक तांत्रिकेण योगेन ईज्यम। अर्थात हे देवताओं के श्रेष्ठ, हे परम कल्याण की कामना वाले साधक वेदोक्त एवं पांच रात्रोक्त विधि से आपके इसी स्वरूप की उपासना करते हैं। तब एतद रूपम श्रेयो अर्थिभिः, श्रेय और अर्थ काम करने वाले लोग, परम कल्याण कामना वाले लोग, वैदिक तांत्रिकेण योगेन, तात्पर्य इसी स्वरूप की उपासना करते। वेदोक्त और पांचरात्रोक्त तांत्रिकेण योगेन ईज्यम। तात्पर्यता वैदिक मंत्रों का कथन, यस्मिन् विज्ञाते सर्वम इदम विज्ञातम भवति, जिसको जान लेने से ये सब कुछ जान लिया जाता है। जब भक्त अपने ध्यान में भगवान का दर्शन करता है, या जब भगवान का साक्षात्कार दर्शन करता है, तो वो ब्रह्मांड के भीतर भी प्रत्येक वस्तु से अवगत हो जाता है। वाह! जब उनका दर्शन कर लेता तो ब्रह्मांड की व्यस्त वस्तु उसको जो है ज्ञात हो जाती है। निसंदेह उनके लिए कुछ भी अज्ञात नहीं रहता। ब्रह्मा जी ने भगवान के दर्शन कर आगे यही बात कही है, हे दाता अहम अमुष्मिन विश्वमूर्तौ देवै सत्लोकान पश्यामि। अर्थात मैं देवताओं सहित आप में तीनों लोगों को देख रहा हूँ। हे धाता पालन पोषण का, अहम आयुष अमुष्मिन समस्त विश्वमूर्तौ देवै विश्वमूर्तौ, मैं देवता हूँ आप में, विश्वमूर्त आप में, देवै स देवताओं के साथ तीनों लोगों को देख रहा हूँ। विश्वमूर्त माने इसका भगवान के स्वरूप में प्रत्येक वस्तु स्थित है। जो उनकी पूजा करने में समर्थ है, वह प्रत्येक वस्तु को उनमें, प्रत्येक वस्तु में उनको देखता है। ब्रह्मा जी कहते, हे आत्मतंत्रे अर्थात स्वयं कार्य कारण से परे परम स्वतंत्र परमात्मा, इदम तो अग्रे आसे, अर्थात पूर्व में अदृश्य जगत आप में ही लीन था, यानी केवल आप ही थे। इदम तो मध्य आसी, अर्थात बीच में यह जगत आप ही में स्थित है। इदम तो अंत्य आसीत, अर्थात यह दृश्य जगत अंत में आप में ही लीन हो जाएगा। जैसे घड़े का आदि मध्य और अंत मिट्टी, वैसे ही है नारायण संसार के आदि मध्य अंत आप ही हैं। गीता में भगवान ने इसी बात कहा, अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधान्येव तत्र का परदेवना। हे अर्जुन, सभी प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे और मरने के बाद अप्रकट हो जाएंगे। जन्म के पहले अप्रकट थे और मरने के बाद फिर अप्रकट हो जाएंगे। हाँ, बीच में ही केवल प्रकट वाले दिखते आता है, इसमें शोक करने की क्या बात है। तो बाद में फिर इनका गायब हो जाना इन लोगों को। तो केवल ठाकुर जी थे और भूस्वर्ग उत्पन्न होने में पहले दिखलाई नहीं देता था। तात्पर्य ये है इसका, केवल ठाकुर जी थे और अंत में वही दिखलाई नहीं देगा भूस्वर्ग, सिर्फ ठाकुर जी बचेंगे। केवल मध्य में प्रकट दिखता है, जैसे सकृत विभाता सवितु यथा प्रभा, अर्थात प्रातः सूर्य की लाली वाली आभा कभी दिख जाती है और कभी बिला जाती है, सूर्य ही बच रहता है। ऐसे मिट्टी का घड़ापन केवल बीच में दिखता है ऐसे। अतः उस जीवात्मा की देहांतर करने की चौथी अवस्था है, उसे दूसरे शरीर में जाना ही है। यही जीवात्मा का बीच में दिखलाई पड़ना है। और तब वहाँ यहाँ जो कुछ भी बचा रहता है वही तो है परम ब्रह्म, परम धाम, परमेश्वर, हमारे षड दिव्य गुण संपन्न भगवान। वेद यही कहता है, अस्य विसंसमानस्या शरीरत्वाया देहिनाम, अस्य शरीर विसंसमानस्य,
एक शरीर से दूसरे शरीर के स्वभाव वाला यह जीव शरीर धारण करने के लिए इसको छोड़ देगा, इस शरीर को, और अपने सुख शरीर से दूसरे शरीर में जाएगा। ध्यान दीजिए, अस्य विशंस मानस, इसका स्वभाव क्या है? विशंस मानस से यह शरीर के नष्ट हो जाने पर दूसरे शरीर में जाने के स्वभाव वाला है। देहा विमुच्य मानस्य, देह जो छूट जाएगी कि मात्र परिशिष्यते, तो जो यहाँ बचेगा क्या? वही बचेगा, वही परमात्मा है। भगवान के दर्शन के पश्चात ब्रह्मा जी ने भगवान के सामने भगवान को प्राप्त करने के उपाय का वर्णन कर देते हैं। किसी को फिर ठाकुर जी की अलौकिकता से किंचित भी भय मानने की जरूरत नहीं है कि वे मिल ही नहीं सकते, क्यों हम इतना प्रयत्न करें, नहीं वे बिल्कुल मिल सकते हैं। यदि हम ब्रह्मा जी के बताए रहस्य के मर्म को समझ जाएं, समझिए, अरे भैया बहुत कठिन है मिलना भगवान, अरे भगवान तो मिले हुए हैं, तुमको उपलब्ध हैं, उसमें कोई कठिनाई नहीं है, अनुभूति नहीं हो पाती, कठिनाई वो है आपको। तो ब्रह्मा जी ने बताया रहस्य के मर्म का समझ। ब्रह्मा जी कहा, यथा अग्नि दस्तमृतम च गोषो भूयं मन्मने च वृत्ति, यथाग्नि मेधस्मृतं च घोषो भूयं नमम्बूद्यमने च वृत्ति, योगै मनुष्या अधयन्ति त्वां गुणेषु बुद्ध्या कवयो वदन्ति। जैसे मनुष्य मंथन की युक्ति द्वारा यथा अग्नि ईधस्य मृतम च गोषु, काठ से अग्नि उत्पन्न कर लेते हैं मनुष्य मंथन की युक्ति के द्वारा, और गायों को चारा भूसा खिलाकर भूयन्नम अम्बुद्यमने च वृत्ति, उनकी सेवा शुश्रूषा करके अमृत और दूध उसके बछड़े को साझा कर प्राप्त कर लेते हैं। भूमि पर गुड़ाई, निंदाई, बुआई, सिंचाई से अन्न उगा उसे पोसता है मनुष्य, और बाद में उसे काट कर भंडारण कर लेता है। योगी मनुष्यात्यंति ही त्वाम, और फिर भोग करके हिष्टपुट हो जाता है, स्रोतों से जल प्राप्त कर तृप्त हो जाता है। उसी प्रकार विवेकी मनुष्य, ध्यान दीजिए, ये उपमा दी गई। अग्नि से आग प्रकट करने के लिए क्या किया आपने? मंथन किया, काष्ठ मंथन कहते हैं। गाय से दूध पीने के लिए क्या किया आपने? चारा खिलाया, उसके बछड़े को सामने कर दिया, पन्हाया, गाय ने आपको दूध दे दिया। उसके बाद खेत से प्राप्त करने अन्न प्राप्त कर क्या किया? निंदाई किया, गुड़ाई किया, निंदाई किया, बुआई किया, सिंचाई किया, और फिर अन्न का भंडारण किया। उसके बाद में उसको अपना शुद्धि करके आपने उसका भोग किया। उसी प्रकार स्रोत जल प्राप्त कर लिया। उसी प्रकार विवेकी मनुष्य अपनी शुद्ध बुद्धि के द्वारा भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग आदि के द्वारा इस संसार में ही, इन विषयों में ही प्रभु को प्राप्त कर लेता है। इसी विषयों में, इन्हीं विषयों में प्राप्त कर लेगा, और अपनी अपनी अनुभूति के अनुसार ठाकुर जी का गुणानुवाद भी करता रहता है। परमहंस भगवान सुखदेव जी महाराज देवताओं की अनुपम वैदिक स्तुति के समापन यह भी लक्ष्य किया कि देवगण स्तुति उपरांत अपनी सारी इंद्रियों को निरुद्ध कर बड़ी सावधानी से हाथ जोड़ते हुए आत्मस्थ हो गए। तभी भगवान की मेघ गर्जना के संबर गंभीर वाणी सुनाई पड़ी। दूसरे शब्दों में हमें भी स्तुति कर कुछ क्षण समस्त इंद्रियों को आप केंद्रित करना चाहिए। हमें भी अपनी प्रार्थना की पीछे छुपी कामना की पूर्ति ठाकुर जी के निर्देश सुनाई पड़ेंगे। भगवान का उद्योग दर्शन। अब देखिए, स्तुति किया आपने, अब क्या है आपको लक्ष्य, क्या है टारगेट? असुरों का पराभव, ठीक, उनकी बढ़ती पर रोक, ठीक, भगवान स्तुति की गई, ठीक। अब भगवान का उद्योग दर्शन प्रारंभ होता है। ठीक है भैया, अब तुम्ही से काम कराऊंगा मैं। क्या काम? भगवान ने तुरंत वो सब नहीं कर दिया कि देवताओं का तेज, उनकी श्री, उनकी संपदा, उन्हें पुनः दानों से लो मैं तो ये वरदान देता हूँ, सब तुमको वापस कर, तुम्हारा तेज वापस आ जाए, दानव निस्तेज हो जाए, नहीं। तुम्हारी श्री वापस आ जाए, दानव कंगाल हो जाए, नहीं। हैं? भगवान ने
क्या किया, ठाकुर जी को यह दर्शन कतई स्वीकार नहीं है कि पांडवों को उनका राजपाट मिल जाए बिना लड़े, नहीं, द्रौपदी का अस्मिता बच जाए बिना प्रार्थना बिना संघर्ष के, नहीं, उद्योग दर्शन को ठाकुर जी प्राथमिकता देते हैं। न ही उद्यमेन सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः न सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। ये सुहासित है संस्कृत का, इसमें कहा ना उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति, उद्यम करेंगे उसी से आपकी सिद्धि होगी, आपके कर्म की सिद्धि होगी। मनोरथ करने से नहीं होगी, बस ऐसा हो जाएगा मैं एंकर से एडिटर बन जाऊंगी या बन जाऊंगा और सिद्धि हो जाए, नहीं, उद्योग करना पड़ेगा और भगवान को साथ रखना पड़ेगा। आपका उद्योग जो है वह प्रभावशाली बन जाएगा, अपने से नहीं बनेगा, वो बीच में आ जाएंगे तो आपकी इंद्रियों चेतना आ जाएगी और उस चेतना से आप जो प्रभाव दूसरा व्यक्ति डालता है बिना चेतना वाला, जिसकी चेतना जागृत नहीं है, उससे अधिक प्रभाव डाल सकेंगे आप, तो आप आगे बढ़ जाएंगे। ये इसका तात्पर्य है। तो उद्यमेन सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः, कार्य जो है उद्यम से सिद्ध होते न कि मनोरथ से। न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः, जैसे जो हिरण जो है ना सोया हुआ आजा शिकार चला गया, नहीं, इस प्रकार से। तो भगवान को अब ये हमारी आत्मा है, हम शरीरधारी है न कि हम शरीर, हम शरीरधारी है न कि हम शरीर हैं, हम शरीरधारी हैं, भगवान आत्मा है, हम शरीर नहीं। इसके लिए ठाकुर जी ने उद्योग का दर्शन स्थापित किया, कर्म दर्शन के प्रणेता बने। उन्हें लगा कि इन देवताओं को अमृत चाहिए, वह अंतिम सत्य की जिसके बाद वस्तु को और नहीं बिलोया जा सकता, इसलिए भगवान को परमात्मा को अमृत कहते। तद सुक्रम तदेव ब्रह्म तदा अमृतम उच्यते, वही जो है शुक्र है, वही शुद्ध है, वही ब्रह्म है, वही अमृत है। भगवान ने देवताओं से कहा तुम्हें मेरे विधानानुसार फल देने की सामर्थ्य मैंने प्रदान किया, परंतु इस समय तुम्हारे सामर्थ्य के साथ मेरा काल पुरुष नहीं है, इस समय तुम्हारे अनुकूल नहीं है। इसका अर्थ ये है दैव तुम्हारे अनुकूल नहीं है, तुम्हारा परिश्रम व्यर्थ चला जाएगा। इस अतः तुम लोगों को प्रथम दृष्टया काल पुरुष के अनुकूल बनने तक काल की प्रतीक्षा का ही मार्ग अपनाना है। रहीमन चुप हो बैठिए देख दिनन को फिर, और जब अच्छे दिन नहीं है तो बनत न लगिए देर, तुरंत काम बन जाएगा। अरे मैं तो इतना सब काम करती, मेरा काम नहीं हुआ। अरे तो वेट करो, जिस समय योग आएगा उस समय काम होगा। तो ये भगवान ने कर्म दर्शन सिखाया। उसका फर्स्ट स्टेप जो है हम आपके सामने रखते हैं। अगला स्टेप कल, जैसे इसका अर्थ है फलदाता की इच्छा का सम्मान कर कर्म दर्शन के लिए हुई उचित समय की प्रतीक्षा का धैर्य भी अपनाना चाहिए। सामर्थ्यवान विरोधी के साथ सांप और चूहे वाला बर्ताव करना चाहिए। सामर्थ्यवान विरोधी है, जिस समय दानव लोग, उनके साथ सांप और चूहे वाला बर्ताव करो। कमजोर के पास कभी बलवान नहीं आता, बलवान के पास कमजोर जाता है। ध्यान दीजिए, नीति के अनुसार कमजोर को बलवान के पास जाना पड़ता अपना प्रयोजन लेके, वैसे ही कमजोर के पास खोने के लिए कुछ रहता ही नहीं, क्या जाएगा। अतः उसे उद्योग की दिशा में इस नीति का ही अनुपालन करना चाहिए। देवता गणों, भगवान कहते कार्य सिद्धि के लिए सर्प और मूषक की कथा उसमें नहीं शिक्षा का अनुपालन करते हुए, अपनी पदवी की उपेक्षा करते हुए कि मैं देवता हूँ, मैं क्यों जाऊँ उसके पास में, वो तो राक्षस है, नहीं, सतस्वी संधि कर लेना चाहिए, मैं मिलाप कर लेना चाहिए। सांप जो क्या कहानी जो उसकी शिक्षा को स्वयं ठाकुर जी बता रहे हैं। कथा यूं कि मदारी की पिटारी में सांप जो होता है, दही योग से चूहा भी पिटारी के ढक्कन के उठा घुस गया। अब चूहे को अपना भोजन मानने वाली सामर्थ्यवान सांप ने चूहे को इस पिटारी में फंसा हुआ देखकर उसे खाने के बजाय अपने दांतों में पिटारी ढक्कन को उठाने सामर्थ्य रखने वाले उस फंसे हुए चूहे से बड़ा प्रेम में व्यवहार किया। अरे ये चूहा तो पिटारी ढक्कन उठा पाता जो मैं नहीं उठा पाता, तो वो दोस्ती कर लेता हूँ इससे। बोले क्या दोस्ती? बोली अपने दांतों से काट देगा इसको तो मैं बाहर निकल आऊंगा। तो उसने यही मार्ग अपनाया। चूहे को सहसा सांप की बात पर विश्वास नहीं हुआ, परंतु सोचा प्राण बचाने के लिए सर्प की बात मान लो तो मेरे को मार डालेगा ये। उसने पिटारी में छेद कर डाला, सांप का काम बन गया, उसने चूहे को मार डाला, पिटारी से निकल गया।
ध्यान दीजिए, भगवान का भी अभिप्राय यही था। तो बलवान तो वही है जिसे मैं बलवान मानता हूँ, बुद्धिमान वही है जिससे मैं बुद्धिमान बनाता हूँ। अब इसी थीम पर बात आगे चलेगी, कथा कल सुनाएंगे शेष, आज यही विश्राम देते हैं। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे, वृंदावन बिहारी।